एक ऐसी नोटबुक जिस पे लिखा था डेथ नोट। एक ऐसी नोटबुक जिसके ऊपर नाम लिखने के बाद 6 मिनट में हो जाए किसी भी इंसान की मौत। एक ऐसी नोटबुक जिसके ऊपर नाम के साथ अगर कारण लिखा जाए तो उस इंसान की उसी कारण के साथ मौत हो, और अगर कारण ना लिखा जाए तो हार्ट अटैक से। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। इस बार की स्टोरी है डेथ नोट, एपिसोड 1। स्टोरी की स्टार्ट होती है एक सीन के साथ, जहाँ पे दो क्रिएचर्स एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। एक क्रिएचर बोलता है कि युग हमारे साथ भी खेल लो यार, जब दूसरा क्रिएचर किसी और तरफ किसी दूर जगह पे देख रहा होता है और कहता है अभी नहीं। दूसरे एंगल पे ये दिखाया जाता है कि एक लड़का क्लास में बाहर की तरफ देख रहा होता है। उसकी क्लास में पढ़ाई चल रही होती है और वो विंडो के बाहर झांक रहा होता है। तभी टीचर उसका नाम लेता है और उसे सवाल पूछता है, कागुमी ज़रा ये चीज़ बताना। और वो उस टीचर के सवाल का जवाब दे देता है, जिसके कारण टीचर उसकी तारीफ करता है। तभी उसकी नज़रों के सामने से एक नोटबुक आसमान से गिर रही होती है। उसकी नज़र उस नोटबुक पे जाती है जिस पे लिखा होता है डेथ नोट। जब क्लास ख़त्म हो जाती है वो नीचे जाता है और उस नोटबुक को ढूंढने की कोशिश करता है, और वो नोटबुक उसे वहीं पड़ी हुई मिलती है। जब उस नोटबुक को खोल के देखता है तो उस पर लिखा होता है डेथ नोट, और अंदर इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि इस नोटबुक को कैसे यूज़ किया जाए। अगर इस नोटबुक में किसी भी इंसान का नाम लिखा जाएगा तो उसकी 6 मिनट में मौत हो जाएगी। अगर कारण लिखोगे तो उस कारण से, वरना हार्ट अटैक से। इस चीज़ को देख के वो पूरी रास्ते इसी चीज़ को सोच रहा होता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है। क्या सोच के किसी ने नोटबुक बनाई होगी, या क्या करना चाहता है कोई जिसने नोटबुक बनाई होगी। और उस बारे में सोचता सोचता वो अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद टीवी पे एक न्यूज़ आ रही होती है जिसमें एक क्रिमिनल ने एक बिल्डिंग को सीज कर दिया होता है। वहाँ पे उसने बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया होता है और पुलिस से कुछ चीज़ों की मांग कर रहा होता है। उस न्यूज़ को देख के उस क्रिमिनल के बारे में वो सोचने लगता है। जब वहाँ पे उस न्यूज़ चैनल वाले लोग उस क्रिमिनल का नाम ले रहे होते हैं तो उस नाम को उस नोटबुक में लिखने का फैसला करता है। वो सोचता है क्यों ना इस चीज़ को करके देखा जाए, और उस नोटबुक में वो इस इंसान का नाम लिख देता है। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद वो घड़ी की तरफ देखता है और कहता है कि कुछ नहीं हुआ, मगर करेक्ट 6 मिनट बाद सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। इस चीज़ को देख के वो शॉक हो जाता है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उस क्रिमिनल की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, जो चीज़ उसे बहुत शॉक कर देती है। अगले दिन वो एक शॉप पे जा रहा होता है, जहाँ पे शॉप के बाहर कुछ लोग एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं और उसका रेप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो सब चीज़ वो देख रहा होता है। उसका मन करता है कि वो कुछ करे, उसका मन करता है कि वो उस लड़की की हेल्प करे, मगर वो चुप वहाँ पे देख रहा होता है। तो वो अपने बैग से उस डेथ नोट को निकालता है और उसमें उन लड़कों का नाम लिखता है। जब वो एक दूसरे का पूरा पूरा नाम बोल रहे होते हैं, उसमें से एक का नाम वो सुन लेता है और उस नोटबुक में लिख रहा होता है। वो रोड क्रॉस करके वहाँ से भाग ही रही होती है। पीछे से एक लड़का उसका पीछा करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो रोड क्रॉस करता, एक ट्रक उसे टक्कर मार देता है। इस बार उसने उसकी मौत का कारण लिखा था और वो चीज़ भी सच हो गई, जिसे देख के उसे भरोसा हो गया कि हाँ, ये डेथ नोट असली है। उसी बीच स्टोरी का दूसरा एंगल दिखाया जाता है। वहाँ पे वो क्रिएचर्स जो स्टोरी के स्टार्टिंग में दिखाए जाते हैं, उन्हें एक देवता बोला जाता है। उनमें से एक का नाम होता है ड्यूक। उन सबके बीच में एक बात चल रही होती है। ड्यूक बोलता है कि उसने अपनी डेथ नोट इंसानी दुनिया में गिरा दी है और वो उसे लेने जा रहा है, जिसको सुन के और सारे गॉड वहाँ पे हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं तुम बहुत लापरवाह हो। वो उन सारी बातों को इग्नोर करके इंसानी दुनिया में जाता है और इसी नोटबुक को ढूंढने लगता है। वो जाता है कागुमी के घर के पास। जब वो कागुमी के कमरे में जाता है, कागुमी उसे देख के डर जाता है। जब वो उसे बताता है कि वो मौत का देवता रूक है और वो अपनी डेथ नोट देखने आया है कि वो किसके हाथ में है। जब कागुमी उससे पूछता है कि तुम्हें वापस चाहिए या फिर तुम मुझे मार दोगे क्योंकि मैंने तुम्हारी नोटबुक का इस्तेमाल किया, तो कहता है मैं ऐसा नहीं करूँगा। वो कहता है कि तुमने इतने दिनों में इतने सारे नाम लिख दिए। ये चीज़ को देख के मैं थोड़ा शॉक हूँ। इंसान भी बड़े अजीब होते हैं। जब वो पूछता है कि कागुमी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम्हें ये सब कुछ करके क्या मिलेगा, वो कहता है कि वो भगवान बनना चाहता है। वो सारे लोगों की बुराई ख़त्म करना चाहता है। वो सारे बुरे लोगों को मारना चाहता है, जिसके कारण इस दुनिया में सिर्फ अच्छाई वापस रहे। इस चीज़ को सुन के ड्यूक थोड़ा सोचता है, कहता है कि इंसान भी बड़े अजीब होते हैं। ड्यूक उसे बताता है कि वो डेथ नोट अब कागुमी की है और वो कागुमी उसका इस्तेमाल कर सकता है, मगर
एक दिन जिस दिन र्यूक उसे मारना चाहेगा, उस डेथ नोट में वो खुद उसका नाम लिख देगा। र्यूक उसे बताता है कि अब डेथ नोट कागुमी की है और कागुमी उसका जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है, और जिस दिन र्यूक को कागुमी को मारना होगा वो उस डेथ नोट में उसका नाम लिख देगा, मगर तब तक वो डेथ नोट उसी के साथ रहेगी। वो कहता है कि तुम्हें ये मुझे दे के क्या मिलेगा, मतलब तुम ये सिर्फ मुझे ही क्यों देना चाहते हो, तुमने इस चीज़ के लिए मुझे क्यों चुना। वो कहता है मैंने तुम्हें चुना नहीं, तुम्हें ये किताब मिल गई और इस किताब के साथ एक श्राप भी मिलेगा। वो डर और वो एहसास जब कोई इंसान मरता है, वो अजीब सा एहसास जब तुम किसी और की मौत को लिखते हो, वो तुम्हें एक श्राप के तौर पे इस डेथ नोट के साथ मिलेगा। इतने में ही कागुमी की मम्मी उस रूम में नॉक करने लगती है। कागुमी ये सोच के डर जाता है कि कहीं वो र्यूक को देख ना ले, मगर जब वो रूम खोलता है तो उसकी मम्मी उसे देख नहीं पाती। बाद में र्यूक उसे बताता है कि र्यूक को सिर्फ कागुमी देख सकता है, या फिर वो इंसान जो कि उस डेथ नोट को छुएगा। इसलिए उसे ये बात को सोच कर डरने की ज़रूरत नहीं कि कोई र्यूक को देख लेगा। इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 कंप्लीट हो जाता है और अगले पार्ट का इंतज़ार करिएगा। अगर पसंद आया तो ठीक, वरना क्या कमी रह गई ये ज़रूर बताना। टिल देन बी सेफ, बी काम।